दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए, तो ये है 5वीं क्लास के छात्रों का जो अर्धवार्षिक परीक्षा बिहार में हो रहा है ना, उसका गणित का ये क्वेश्चन पेपर है। इसका एग्ज़ाम 11 सितंबर के दिन आप लोगों का होने वाला है, ठीक है। एकदम दोस्तों वही है जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ये वही वाला है। इसमें जो वो क्वेश्चन बताएंगे ये एकदम सब सेम टू सेम आपके मिल जाएगा पेपर में, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग तैयारी कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों ये पेपर मिलेगा, एक बात आप लोग सुन लीजिए, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा, ये जब भी दोनों परीक्षा होता है तो पूरे बिहार के हर एक जिला का सेम टू सेम पेपर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी लड़का ये नहीं कह सकते हैं कि सर ये हमारे जिला का नहीं है, वो हमारे जिला का नहीं है, सारा जिला का क्वेश्चन सेम रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर छात्र अपना नाम लिख देना है ना, छात्र का नाम हो जाएगा, वर्ग क्रमांक हो जाएगा, और यहाँ पर विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम, संकुल का नाम और जिला का नाम। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और पूर्णांक 50 नंबर, यानी कि 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो कॉपी चेक करने वाले शिक्षक होंगे वो यहाँ पर साइन वाइन करेंगे, मुहर वुहर लगाएंगे और वो यहाँ पर नंबर वंबर चढ़ाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ पढ़ लीजिए, दिया गया है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित है। प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार अधिगम प्रतिफल का अंकित कोड अंकित है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से आप पहला नंबर क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। पहला नंबर क्वेश्चन है, कोष्टक में सही विकल्प चुनकर खाली जगहों के भरिए। एक नंबर क्वेश्चन में 5 गो है, 10 नंबर का है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। पहला है दोस्तों, 11.11 को पढ़ते हैं, तो 11 को कैसे पढ़ते हैं, 11.11 को 11.11 पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये टिक हमारा हो जाएगा। अगला है, यदि किसी संख्या में दूसरी संख्या से पूरा भाग लग जाए तो संख्या पहली संख्या का अपवर्तक कहलाती है, ठीक है। और अगला 1 मिलियन का मान होता है, 1 मिलियन बराबर 1 2 3 4 5 6 0, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों 5 पैसा बराबर, तो 5 पैसा बराबर 0.05, ये वाला आपका हो जाएगा, ये वाला ठीक लगा देना, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों 5वां नंबर देखिएगा, 40 का भाज्य गुणनखंड, तो देखिए 4 दूने के 8, 8 पते 40, ये वाला हो जाएगा, यानी कि 4 गुणे 2 गुणे 5 यहाँ पर आप लोग भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सत्य के लिए सही और असत्य के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। पहला नंबर है, 2 या 10 से अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य इन संख्याओं के सर्वगुणजों में से सबसे छोटा गुणज होता है। हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दूसरा नंबर, जब भी 2 या 2 से अधिक अंकों की संख्याओं का गुणा करते हैं तो पहले इकाई के अंक का गुणा करते हैं। हाँ बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। तीसरा नंबर है, किसी भी संख्या में बाईं ओर शून्य लगाने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। नहीं, ये गलत होगा, अंतर आता है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, भाग की क्रिया में उतरे हुए अंक में भाग नहीं लगने पर 0 0 बराबर लिखकर अगला अंक उतारते हैं। हाँ ये सही हो जाएगा। 5वां नंबर, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं से पूरा भाग लग जाए, तो ये सही हो जाएगा। फिर उसके बाद से दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि स्तंभ अ को स्तंभ ब के साथ सही मिलान कीजिए, ठीक है, सही मिलान कीजिए। स्तंभ अ स्तंभ ब हो जाएगा। पहला 139 का भाज्य गुणनखंड 139 ही मिल जाएगा। घ नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगा। भिन्न के लिए आकृति या वस्तु के हिस्से दिखाने के लिए प्रत्येक हिस्सा बराबर होना चाहिए। 540 और 9 को जोड़िएगा तो 549 मिलेगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, यानी कि 9999, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों अगला देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो यही लिखे हैं दोस्तों, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 × 9, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 पर 4 गो 0 हो जाएगा। अब इसमें से ये घटा दीजिए, हो जाएगा आंसर।
अगला है, यदि भाजक 8 भागफल 140 और शेषफल 7 तो भाज्य क्या होगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाजक 8 भागफल 140 और शेष 7 है, तो 140 में 8 में गुणा होगा 1120 और प्लस में 7 जोड़ दीजिएगा तो 1127 भाज्य का मान मिल जाएगा। उसके बाद से अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न निम्न तालिका को देखिए और बताइए। तो दोस्तों इसी को हम बनाए हैं, देखिएगा ध्यान से, इसी को हम बनाए हैं, नहीं इसी को, हाँ इसी को बनाए हैं। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है, रमेश की माँ ने बाजार समिति से 2 किलोग्राम आम खरीदा। यदि वह पकड़ी चौक से आम खरीदती है तो कितने रुपये अधिक देने पड़ते। तो 10 रुपये अधिक देने पड़ते, बस हो गया। दूसरा नंबर, रमेश को बाजार समिति आरा से 1 किलोग्राम लीची और 2 किलोग्राम आम खरीदने पर पकड़ी चौक पर अपेक्षा कितने रुपए की बचत होगी। तो लीची के लिए 7 रुपया और आम के लिए 10 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज ने 5 किलोग्राम आलू और 2 किलोग्राम प्याज बाजार समिति से खरीदे और इंद्रजीत ने इतने ही सामान पकड़ी चौक से, दोनों में से किसने और कितने रुपये कम खर्च किए। तो मनोज ने आलू के लिए 10 रुपया अधिक लगेगा, प्याज के लिए 4 रुपया अधिक लगेगा। इंद्रजीत के लिए आलू के लिए 10 रुपया कम लगेगा, प्याज के लिए 10 रुपया कम लगेगा। मनोज ने आलू के 10 रुपया तथा प्याज के लिए 4 रुपया अधिक खर्च किए। बस ये आपका हो गया, लिख देना। आपका टोटल कितना हो गया, तो 50 नंबर का पेपर हो गया। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा, ऐसे ही हम आपको तैयारी कराते रहेंगे सारा सब्जेक्ट का, ठीक है। यही पेपर में आएगा, लिख कर आइएगा।